हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मध्यकालीन वंश का क्रम पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत। तो मैंने ट्रिक बताई थी, गुल खिल तो सैया लो। गुल से गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो इसमें एक चीज देख लीजिए आप लोग, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक, ठीक है। सैयद वंश का ख्रिज खां। ख्रिज खां। और क्या बोलते हैं, लोधी वंश का बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ये कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में? तो बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव किसने रखाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्या, खिलजी वंश। आज आपका रहेगा खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन जलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं को देखते हैं। इसके बाद जो आए वो क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी, ठीक है। इन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि, ये भी विश्व विजेता बनना चाहते थे। अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? बाजार नियंत्रण किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। क्वेश्चन आता है आपका, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार में है, ठीक है। अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहले दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर रोक लगाई थी। शराब पर रोक लगाई, ठीक है। शराब पर रोक किसने लगाई? इसके समय स्थायी सैनिक थे। इसके समय स्थायी सैनिक थे, ठीक है। किसके समय स्थायी सैनिक थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पे दाग प्रथा का आरंभ किया। घोड़े पर दाग प्रथा का आरंभ किया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था कई बार पूछा गया है। तो घोड़े पर दाग प्रथा का आरंभ किया। इसने डाक व्यवस्था लागू की। डाक व्यवस्था लागू की,
ठीक है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, शासन कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, ये कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, क्या है इसका? किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। किंगशिप नोज नो किंगशिप किसने बोला है? अलाउद्दीन खिलजी ने बोला है। ठीक है, इसमें आपका क्या था, खिलजी वंश में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, जो आते हैं क्वेश्चन में। अब आते हैं, इसके बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, बस जो ये आपका एक रिवीजन टाइप में है कि क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको वो देखना है। गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी, ठीक है, जो डाक व्यवस्था लागू की थी, तो इसने क्या किया था? डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया था। व्यवस्था को श्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया था। ठीक है, तीव्रगामी बनाया। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इम्पोर्टेंट है आपके, इनको हम MBT भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए देखिए इनके बारे में। क्वेश्चन पूछता है, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? सती प्रथा पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, लेकिन ये दिल्ली से कहाँ चले गए? दौलताबाद चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली से दौलताबाद चले गए। इन्होंने क्या बोलते हैं, प्रतीक मुद्रा चलाई। प्रतीक मुद्रा चलाई, जो किसकी थी? कांसे की थी। कांसे की मुद्रा थी, और उसका नाम क्या था? अदली। कांसे की मुद्रा थी अदली। ये मुद्रा ऐसी थी कि हर घर में बनने लगी थी। ठीक है, इन्होंने जब राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद गए, वहां पे जाने में इनकी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिर ये दौलताबाद से दिल्ली आना चाहें तो फिर इनके मतलब ये सोचते बहुत थे, लेकिन जो सोचते थे उस हिसाब से हो नहीं पाता था। इन्होंने प्रत्येक मुद्रा चलाई, लेकिन ये मुद्रा क्या थी? छुपा के नहीं बनाई गई, जिसके वजह से हर घर में बनने लगी थी ये मुद्रा। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछता है, कौन दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने प्राकृतिक आपदा के समय ऋण प्रोवाइड किया? तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा में कौन ऋण प्रोवाइड किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला सुल्तान था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय ऋण प्रदान किया। ठीक है,
और सबसे पहले इसने दोआब में कर भी लगाया। ठीक है, दोआब यानी दो नदियों के बीच का जो रहता है भूमि, उसे दोआब बोलते हैं। तो उसमें इसने कर लगाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इस जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जूना खां था, जूना खां। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इब्न बतूता किसके समय में आए थे? एमबीटी के समय में आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रहेला। कभी कभी पूछता है रहेला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की है। ठीक है, एमबीटी ने स्वर्ग द्वारी नामक स्थान बसाया था। स्वर्ग द्वारी, वर्तमान में उसका नाम एटा है। ठीक है, स्वर्ग द्वारी नामक स्थान बसाया था, उसका नाम क्या है? एटा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। कौन आते हैं आपके? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने सबसे पहले, क्वेश्चन आता है ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले कौन थे? तो जजिया कर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। जजिया कर स्टार्ट किया ब्राह्मणों पर। ठीक है, इन्होंने सिंचाई कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं? हर्ब ए शर्ब। ये आपका क्या था? सिंचाई कर इन्होंने स्टार्ट की, सिंचाई कर स्टार्ट की। ठीक है, इन्होंने फिरोजाबाद जौनपुर और दिल्ली में आपका क्या है? कोटला दुर्ग। ठीक है, कोटला दुर्ग बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। ए फिरोज शाही लिखी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जियाउद्दीन बर्नी थे। जियाउद्दीन बर्नी ने इनकी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। रोजगार दफ्तर की स्थापना की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। चलिए, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। समझ लीजिए एक टाइप से आप लोगों का होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कहाँ, कौन सी है और कहाँ पे है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई? ठीक है, किसने की? कब हुई, किसने की? ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष और पहली बैठक, पहले अध्यक्ष, पहली बैठक, पहली बैठक कहाँ हुई? कहाँ हुई? ठीक है, पहली बैठक, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे और वहाँ उस समय बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने? कितनी बार अध्यक्ष बने? ठीक है, और किस अधिवेशन में? किस अधिवेशन में और किस सन में? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को करना है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।